प्रकाश सर। यस। क्या आपके फोरम का नाम है? सिविल्स फोड़ो। सिविल्स फोरम कहाँ पे है? ये सहदेव महतो मार्ग में जगदम्बा टावर है, उसमें 402 जगह है, 402। हम बीइंग अ टीचर, मेरा काम है टीचिंग कराना। विवादों में पढ़ना वो काम ऑब्वियस सी बात है, एक्टिविस्ट लोग करते हैं तो वो उनको करने दीजिए। हम लोग यहाँ पे एम ये है कि ज्यादातर बच्चे, देखिए मैं किसी पर्पस के साथ पटना आया हूं। मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी, उड़ीसा में जॉब थी, मेरे पास दिल्ली में जॉब था, यूएस में जॉब था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ सर। मैं सर खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद मुझे जीआरई के थ्रू स्कॉलरशिप मिला। मैं अमेरिका से मास्टर्स किया हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर जेएनयू से मैंने एमफिल किया। अमेरिका से मास्टर्स करने के दौरान ही मुझे वहां अमेरिकन नेशनल पॉलिटिकल साइंस ऑनर सोसाइटी का मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिला है। जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास ऑप्शंस काफी, मींस क्योंकि शुरू से मेरा ननिहाल जो हुआ वहां से अभ्यानंद सर आते हैं, वो मेरे मामा जी हुए, तो डीजीपी वो थे, आईपीएस थे। तो शुरू से पिताजी लोगों की इच्छा थी एक बच्चा हूं कि मैं यूपीएससी करूं। मेरे पास जब मैं आया अमेरिका से वापस तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 3 साल बचे थे। मेरा एज खत्म हो रहा था, अटेम्प्ट खत्म नहीं हो रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरे से प्री भी नहीं हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं प्री भी दिया, मेंस भी दिया, इंटरव्यू गया और अल्टीमेटली मैं 9 नंबर से चूका जनरल कैटेगरी में। आई गॉट 943 मार्क्स, कट ऑफ वाज 951। 942 मार्क्स, 951 वाज द कट ऑफ। ठीक है, तो 9 नंबर से मेरा रह गया, इंटरव्यू में हुआ नहीं। उसके बाद मैं दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट की उड़ीसा सिविल सर्विसेज एक स्कीम है, उस स्कीम में 250 बच्चों को हर साल उड़ीसा गवर्नमेंट फ्री का कोचिंग देती है, यूपीएससी की तैयारी कराती है। तो वहां पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए प्लस जीएस2 एंड स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ाने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहां मैंने काम किया और वो करने के बाद जब मैं दिल्ली रहता था तो मुझे बार बार ये लगता था ये बिहार के बच्चे दिल्ली क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों यूपीएससी के लिए हम पटना में कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सोच के साथ सर मैंने सिविल्स फोरम का एस्टेब्लिशमेंट किया एंड आई एम वेरी मच हैप्पी इसलिए हूं कि लास्ट ईयर फाइनली मेरे यहां से कोई रिजल्ट नहीं हुआ। ऑनेस्टली मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, 24 बच्चे यहां से एग्जाम दिए थे यूपीएससी में और उसमें 11 बच्चों ने मेंस लिखा, उसमें से 3 बच्चे इंटरव्यू में पहुंचे। अल्टीमेटली इंटरव्यू में जाने के बाद भी किसी का नहीं हुआ। इस बार भी हमारे यहां से 17 बच्चे यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं। उन मेंस में से मैं तो, मेरा एक स्टूडेंट यहां पे बैठा हुआ है, रोहित ठाकुर, प्लीज कम, यस प्लीज कम। ऑप्शनल पीएसआईआर इसका है, इस बच्चे का। और कम, इस बार यूपीएससी का सीएपीएफ का इसने इंटरव्यू दिया है, 1 या 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। और इस बार यूपीएससी प्री में अभी जो 15 दिन पहले रिजल्ट आया है उसमें क्वालिफाई किया है। मेंस इस बार यूपीएससी का देगा नाम, होपफुल कि इस बार निकालेगा, इस बार यूपीएससी का रिजल्ट में इसका नाम रहेगा। बीपीएससी में इस बार कितना आपके यहाँ? बीपीएससी में टोटल सिलेक्शन सर 118 हुआ है, लेकिन वो टोटल सिलेक्शन में सब कुछ है, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिले हुए हैं, कुछ बच्चे मेंस में जो जुड़े हुए थे वो भी हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम, तीनों मिलाकर 118 है। शाहीन आफरीन। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? बीपीएससी 17 फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला क्या रैंक है? 49। और क्या आपको पद मिली? एमईओ। प्रांजलि राज। कौन सा अटेम्प्ट? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। पहले आप क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे? नहीं सर, मैंने जॉब नहीं किया है, बट इससे पहले मैं डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयारी करती थी। कौन सा रैंक है? सर 1172। बीपीआरओ, पंचायती राज ऑफिसर। सर किसी भी तैयारी का की फीचर तो ये कि आपको पहले आपका मोटिव पता होना चाहिए कि आप किसी भी सर्विस में क्यों जाना चाहते हो। अगर आप उस मोटिव को पकड़ के चलोगे ना तो फिर वो जो पाथ है वो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो आपको एक प्रेशर नहीं लगेगा, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी। तो आपकी जो भी रीजन है किसी भी सर्विस में आने के, उसको पकड़ के चलिए, फिर जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। जी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है जी। मुझे 1847 रैंक मिला है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है।
और PSU से आपने पढ़ाई की। जी। तो क्या कहिएगा अपनी जैसे लड़की? मैं तो कहूंगी यही कि आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, अगर आपके अंदर बिलीव है कि आप कर सकते हो तो आपको जरूर इस फील्ड में जाना चाहिए। एक बार आपको अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद भी मैंने पूरी तैयारी जो है वो सेल्फ स्टडी से करी है। मैंने अपनी पीटी मेंस सारी मैंने सेल्फ स्टडी करी है, और इंटरव्यू के दौरान जो भी मॉक इंटरव्यूज होते हैं मैंने वो ज्वाइन किया। और उसी दौरान मैं यहाँ भी दीपक सर से मिली थी। दीपक सर का एक खास था कि उन्होंने 1-to-1 सेशन ऑर्गेनाइज किया था और मेरी जो कमियां थी उस पर उन्होंने बताया था, और उसके बाद मैंने अपना फाइनल इंटरव्यू दिया था। तो उसके बाद जब मैं निकली थी तो मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पीडीएफ में मेरा नाम हो सकता है, चाहे वो सबसे आखिरी ही क्यों ना हो, और एट द एंड मेरा सिलेक्शन हो गया है। 1847 मिला है हमें लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। बीपीएससी हुआ वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। इससे पहले मैं डिफेंस की तैयारी कर रही थी, तो बहुत कम शॉर्ट टाइम में बहुत प्रिसाइज नोट्स, प्रिसाइज कंटेंट के साथ मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। पीटी मैंने खुद से सेल्फ स्टडी से किया। मेंस राइटिंग के लिए मैंने बस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। वहाँ जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया था। इंटरव्यू के टाइम मैं यहाँ सिविल फोर्स से ज्वाइन हुई थी, वहाँ पर सर ने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। जब मेरी वीकनेसेस क्या है उस पर अच्छे से पॉइंट आउट किया। स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट हर कोई बताते हैं, बट जहाँ आपको वीकनेस पता चलता है तो वो आप इम्प्रूव, वहाँ स्कोप रहता है इम्प्रूव करने का। तो सर ने और जो पैनल में और बोर्ड मेंबर्स ने उन्होंने पॉइंट आउट किया कि तुम्हारे वीकनेस का है, तुम्हारे पॉइंट्स कहाँ कट सकते हैं। तो सर उस पर काम किया और इवेंचुअली देखिए, ये जो क्रेडिट वॉर है, मैं इस पे तो डायरेक्ट कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों का फील्ड बिल्कुल अलग है। मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में सिर्फ यूपीएससी इंग्लिश मीडियम और बीपीएससी इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का हम लोग तैयारी कराते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो पुलिस, ये सब एसएससी, ये सब का हम लोग कोई तैयारी कराते ही नहीं। हमारा जो फोटे है वो यूपीएससी एंड बीपीएससी है, ठीक है। तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपका, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उस पर मैं अपना कोई कमेंट नहीं दूंगा। क्योंकि अगर किसी ने फ्रॉड किया है, जैसे मुझे नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन अगर कोई भी, मैं प्रकृति जैसी कोई भी स्टूडेंट को बाहर से लाकर खड़ा कर अगर ये मैं बोल दूं कि आप एसडीएम बन चुके हो, बच्चों को आप मिसगाइड कर रहे हो। आपके बीइंग अ टीचर मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बच्चे को सही बताना है। मैं उनके सामने ये फर्स्ट डे क्लास में मैं प्रकृति को खड़ा करूं और बोलूं कि ये आईएएस बनी है, तो दैट्स अ बैड थिंग। वो नहीं होना चाहिए। मैं बाकी उनकी जो भी क्वालिटीज हैं उसको जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है।